सबसे पहले आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुशखबरी है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कल से दोबारा बाजमात नमाज अदा की जाएगी। सरपरस्त शाह सलमान ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलने की मंजूरी दे दी। मस्जिद नबवी में सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज अदा की जाएगी। इब्तदाई तौर पर मस्जिद का 40% हिस्सा अवाम के लिए खोला जाएगा। मस्जिद के सहन में नमाज के लिए बिछाए गए कालीन हटा दिए जाएंगे। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुशखबरी है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कल से दोबारा बाजमात नमाज अदा की जाएगी। सरपरस्त शाह सलमान ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलने की मंजूरी दे दी। मस्जिद नबवी में सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज अदा की जाएगी। इब्तदाई तौर पर मस्जिद का 40% हिस्सा अवाम के लिए खोला जाएगा। मस्जिद के सहन में नमाज के लिए बिछाए गए कालीन हटा दिए जाएंगे। मस्जिद नबवी में सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज अदा की जाएगी। इब्तदाई तौर पर मस्जिद का 40% हिस्सा अवाम के लिए खोला जाएगा। मस्जिद के सहन में नमाज के लिए बिछाए गए कालीन हटा दिए जाएंगे। कोरोना के वार की अगर बात करें तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की सूरत हाल पर कहा है कि 24 घंटे में कोरोना वायरस के मजीद 38 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना के बायस इंतकाल करने वालों की तादाद 465 हो गई। अमवात बढ़ने पर दिल अफसुर्दा है। आज 1247 नए कोरोना वायरस के मरीज सामने आ गए। सिंध में मरीजों की तादाद 27,307 हो गई। इस वक्त 310 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। आज 522 मरीज सेहतियाब होकर घरों को चले गए। सेहतियाब होने वालों की तादाद 13,272 हो गई। ऐसा कहना है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का, जिन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। 24 घंटे में कोरोना वायरस के मजीद 38 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक दिन में कोरोना से 78 अफराद के जाबहक होने पर तशवीश का इजहार किया है। कहते हैं हुकूमती नासमझी, गैर दानिशमंदी और आकिबत नाअंदेशी से कोरोना वबा तेजी से फैल रही है। हुकूमती मुजरिमाना लापरवाही से डॉक्टर्स और समझ रखने वाला हर बाशऊर शख्स घबराया हुआ है। बेहिसी और गफलत का नतीजा खुदा न खास्ता बड़ी तबाही की सूरत निकलने को है। इसीलिए होश के नाखून लिए जाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक दिन में कोरोना से 78 अफराद के जाबहक होने पर तशवीश का इजहार किया है। एक जानिब वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि कोरोना से सेहतयाब मरीजों के प्लाज्मे को बतौर ट्रायल पेश किया जाएगा। अस्पतालों में गुंजाइश है, बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद को बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन कुछ अरसे के लिए हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमें कोरोना के साथ ही जिंदा रहना है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि कोरोना से सेहतयाब मरीजों के प्लाज्मे को बतौर ट्रायल पेश किया जाएगा। अस्पतालों में गुंजाइश है, बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद को बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन कुछ अरसे के लिए हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमें कोरोना के साथ ही जिंदा रहना होगा। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी को भी कोरोना हो गया। टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। वज़ीर मुमलिकत ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इत्तला दी और पैगाम दिया कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कोरोना वायरस से महफूज रखे। मुस्लिम लीग नून के एमपीए राना आरिफ इकबाल भी कोरोना का शिकार हो गए। राना आरिफ इकबाल सियालकोट से मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं। राना आरिफ ने कोरोना टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आया। राना आरिफ इकबाल की बीवी और 4 बच्चे भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। तो आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून के एमपीए राना आरिफ इकबाल भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। राना आरिफ इकबाल सियालकोट से मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं। राना आरिफ ने कोरोना टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आया है। राना आरिफ इकबाल की बीवी और 4 बच्चे भी कोरोना में मुब्तला हो गए। सिंध में मुकर्ररा लॉकडाउन की मुद्दत कल खत्म हो रही है। लॉकडाउन में तोसी करनी है या नरमी लानी है, सिंध सरकार के लिए चैलेंज बन गया है। सूबाई टास्क फोर्स ने लॉकडाउन खत्म करने की मुखालफत भी कर दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास कल होगा। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
मौजूदा खतरनाक वबाई सूरत हाल में लॉकडाउन को खत्म करना सिंध सरकार के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। सूबाई टास्क फोर्स ने लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की मुखालफत कर दी। सूबाई टास्क फोर्स सिंध ने खदशा जाहिर किया है कि लॉकडाउन को खत्म करने से कोरोना खतरनाक हद तक फैल जाएगा। लॉकडाउन में नरमी के बाइस कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। वजीर ट्रांसपोर्ट सैयद अवैस कादिर शाह का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं खोला जा सकता, लेकिन वफाकी हुकूमत नेशनल टास्क फोर्स के इजलास में कोई फैसला करेगी तो सिंध हुकूमत SOPs पर अमल दरामद कराने की भरपूर कोशिश करेगी। सूबाई टास्क फोर्स सिंध का कहना है कि नेशनल टास्क फोर्स इस आलमी वबाई जंग से निपटने के लिए मजबूत कौमी पॉलिसी बनाए, वरना सूरत हाल खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है, जो सूबाई हुकूमतों और वफाक के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों के सदाद और वेंटिलेटर्स की कमी से मुतल्लिक रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करवा दी। ज़िली इंतजामिया का कहना है कि केसेस की तादाद 3000 से बढ़ने पर वफाकी अस्पतालों की इस्तेदाद खत्म हो जाएगी। इस्लामाबाद के अस्पतालों करंटीना सेंटर्स में 3000 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश नहीं। ज़िली इंतजामिया का कहना है कि लॉकडाउन मुमकिन नहीं, इसलिए अब लोगों की जानें बचाने की तरफ तवज्जो देनी होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों की इस्तेदाद और वेंटिलेटर्स की कमी से मुतल्लिक रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि केसेस की तादाद 3000 से बढ़ने पर वफाकी अस्पतालों की इस्तेदाद खत्म हो जाएगी, जबकि इस्लामाबाद के अस्पतालों करंटीना सेंटर्स में 3000 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश नहीं है। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि लॉकडाउन मुमकिन नहीं, इसलिए अब लोगों की जानें बचाने की तरफ तवज्जो देनी होगी। तो ये कहना है इस्लामाबाद इंतजामिया का। कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों की इस्तेदाद और वेंटिलेटर्स की कमी से मुतल्लिक रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करवा दी गई है। खबर आपको दें, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लंदन में चाय पीने की तस्वीर वायरल होने के बाद मुस्लिम लीग नून और PTI रहनुमाओं के दरमियान सोशल मीडिया पर तबसरे शुरू हो चुके हैं। इससे पहले भी ऐसे ही वाकयात हुए। इससे पहले भी एक तस्वीर वायरल हुई जिस पर तनकीद की गई। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं तलाल चौधरी साहब। तलाल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फिर से अजीब तनकीद की जा रही है सिर्फ एक तस्वीर पर, क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए जी, यहाँ पर जो ये ड्यूटी कुछ लोगों की सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ बात करना, और उनकी कोई ड्यूटी नहीं। इनसे कोरोना का पूछ लें, इनके पास जवाब नहीं। इनसे इकोनॉमी का पूछ लें, इनके पास जवाब नहीं। इनसे मुल्क की ये हालत का पूछ लें, कोई जवाब नहीं। इनसे बैड गवर्नेंस का पूछ लें, कोई जवाब नहीं। इनसे आटा चीनी स्कैंडल का पूछ लें, कोई जवाब नहीं। इनके पास BRT पेशावर से लेके आटा चीनी तक और महंगाई तक कोई जवाब नहीं। सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। दूसरी बात, और फिर कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। भाई, जिसकी एक तस्वीर पे सारी हुकूमती तर्जमान उस पर बहस कर रहे हो, कमाल है कि उसकी सियासत खत्म हो गई। इसका मतलब जिसकी तस्वीर इतनी अहम है और उसके बाद वो जब सियासी तौर पर एक्टिविटी शुरू करेगा तो वो फिर कितनी अहम और ज्यादा होगी। तो ये इनका एक वतीरा है कि कोई हर वक्त लोगों के जो मसाइल हैं उन पे बात करने की बजाय नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली और नून लीग इनके सामने रहती है। अपनी कारकर्दगी का जवाब इनके पास नहीं। तो तलाल साहब, क्या समझते हैं सोशली दूसरे मामलात से जो मौजूदा सूरत हाल है, तवज्जो हटाने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं? इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर वो तस्वीर को देखें तो एक वो प्राइवेट तस्वीर है, अपने बच्चों के साथ वो बैठे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की तस्वीर पर हम छोड़ के एक जाती तस्वीर पर बहस शुरू कर दें। चलें, उनका शौक है, क्योंकि नवाज शरीफ तो उनके ख्वाब में भी रहते हैं, और यकीनन पाकिस्तान की सियासत घूमती ही नवाज शरीफ के गिर्द है। और हमें तो खुशी है कि एक वो तस्वीर इतनी अहमियत रखती है पाकिस्तान की सियासत में, तो वो बंदा कितनी अहमियत रखता होगा। तो अल्लाह की मेहरबानी से इसमें कोई शक नहीं, वो एक बड़ा लीडर है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सियासत अब भी नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, आने वाले वक्त में भी नवाज शरीफ के गिर्द ही घूमेगा। तो सर, फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि ये तस्वीर अदालती निजाम पर एक सवाल है। तो उन्हें चाहिए था ना जी कि उस दिन कैबिनेट से को छोड़ देते, जिस दिन कैबिनेट ने इजाजत दी थी बाहर जाने की। उन्हें चाहिए था कि अपने उस वजीर आजम को मुखातब करके करें। ये वजीर आजम, वो जो सो कॉल्ड एक जाली वजीर आजम इमरान खान पर सवालिया निशान उठाएं, उनसे बात करें, उनसे पूछें फवाद चौधरी के क्यों इजाजत उन्होंने दी थी कैबिनेट पूरी ने। और उसके बाद अदालतों पर सवाल उठाने से पहले
ये यहाँ सवाल उठाते हैं, फिर अगले दिन माफी मांग लेते हैं और चले हैं खुशकिस्मत के, इन्हें माफी मिल भी जाती है, लेकिन अपनी कारकर्दगी पे सवाल के जवाब नहीं देते। अपनी कारकर्दगी पर भी सवाल का जवाब दे दें कि आज के दिन तक 2 सालों में आपने किया क्या है, स्वाए नवाज शरीफ के अलावा और किया क्या है आपने। अभी कल दिन गुजरा है 28 यौम तकबीर का, उस दिन तो आपके मुंह से नवाज शरीफ निकल नहीं रहा था जब सारी दुनिया नवाज शरीफ की बात कर रही थी। आज एक तस्वीर को आपने बनाकर कोरोना की हाईएस्ट डेथ्स हुई है, कल हाईएस्ट केसेस आए हैं, कोई उस पे कोई नहीं बोला। कहाँ गए? यानी जब काम होता है तब पहाड़ियों पे चढ़ जाते हैं। यानी खान साहब वो वहां बैठे हैं जाकर, और यहाँ पर लोग इनके तर्जमान जो है वो ऐसे इश्यूज उछाल रहे हैं जो कि कौम के इश्यूज नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। सर आपसे पूछना चाहूंगा, मियां साहब की तबीयत कैसी है और कब तक मुतवक्के है वापसी उनकी? देखिए जी, मियां साहब अभी उनका जो इलाज था वो कोरोना की वजह से लंदन के हॉस्पिटल जो हैं वो दूसरे जो अमराज हैं उनके मरीजों को अभी इंटरटेन नहीं कर रहे। इंशाल्लाह ताला उनका अपना एक टाइम शेड्यूल पहले बना हुआ था, कोरोना की वजह से मुतासर हुआ है, वो इलाज करवाएंगे और अल्लाह की मेहरबानी से वो उसी तरह पाकिस्तान में सरगर्म होंगे जैसे वो पहले रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत है ही नवाज शरीफ के गिर्द घूमती, वो नवाज शरीफ पाकिस्तान में हो या कई बार। सर हम उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। आपने यौम तकबीर की बात की सर, आज ही वजीर रेलवे शेख रशीद ने वाज़े तौर पर अपनी गुफ्तगू में कहा है कि नवाज शरीफ का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अगर एटमी ताकत पाकिस्तान बना है तो वो मैं और मेरे साथ 2 दूसरे और लोगों ने किया। आप ये अंदाजा लगाएं कि ये वो शेख रशीद है जो कह रहा था कि धमाका होने की वजह से मैं मुल्क छोड़कर चला गया था। जो इतना डरपोक हो उस आदमी से क्या आप तवक्को कर सकते हैं कि वो क्या धमाकों की हिमायत करेगा? और ऐसा देखिए कैसे आदमी है कि पूरी कैबिनेट ने मुखालफत की थी और 3 वजीर धमाका करवाने में कामयाब हो गए। कैसी बहुत लोग हैं ये। यानी इन लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि बात क्या कर रहे हैं। क्लिंटन की किताब से लेके बीबीसी की रिपोर्ट तक, वो तो पूरी दुनिया की जो हिस्ट्री और जो किताबें लिखी गई हैं वो तो कहती है कि पूरी दुनिया ने प्रेशर डाला मगर मियां नवाज शरीफ उस वक्त के वजीर आजम ना माने और उन्होंने प्रेशर के बावजूद इस पाकिस्तान को, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, इस्लामी जमहूरिया एटमी पाकिस्तान बनाया। तो ये तो पूरी दुनिया की जो हिस्ट्री है लिखने वाले वो बयान करते हैं, एक साथ फुलझड़ियां चलाने के आदी हैं। अब उनसे पूछ लें आज ट्रेन का कोई सवाल। ये परसों अभी 2 जोड़े जो हैं, जो 9 ब्याता जोड़े थे, अभी शादी हुई थी उनकी, वो बेचारे हादसे का शिकार हुए हैं। अभी ये रोजाना की बुनियाद पर कभी कोई पटरी से उतर जाती है ट्रेन, कभी कोई हादसा, उसका कोई जवाब नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी साहब, आपने 24 न्यूज को वक्त दिया। अभी आपको कराची लिए चलेंगे जहां वफाकी वजीर फैसल वाडा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ना ऐसी कोई सूझबूझ है। साहब ये बताइएगा, सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि एनएफसी अवार्ड के जो पैसे वो वफाक नहीं दे रहा, वफाक जो सिंध के ड्यू राइट्स है वो नहीं दे रहा। अभी आपने बताया कि हम इनके कोई भी मुतालबे नहीं मानेंगे, हम इनको सियासत को रिजेक्ट कर दें, इनके मुतालबात। तो इसी तरीके से क्या वो रिजेक्ट कर दिया वफाकी गवर्नमेंट कुछ भी? देखिए जी, कैश पैसा तो हम इनको 1 टका नहीं देना चाहते, क्योंकि कैश पैसे का मतलब जेबों में पैसे दे दें। इनसे पूछे ना आधों से ज्यादा से कि इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके बाप दादा क्या कारोबार करते थे, क्या कहां से आए थे, कैसे इतनी बड़ी दौलत और अरब खरबपति बने। पूछे ना इनसे। हमसे पूछेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। हम 4 आने के भी अगर आदमी तो आपको 4 आने का जवाब देंगे। इनसे पूछे जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, कोई। दूसरी तरफ मुलाहिजा कर सकते हैं साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या है चीनी की कीमत क्यों बढ़ी? इस कमीशन का सिर्फ एक मकसद था कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, उसका आपको पता नहीं चलेगा और ना ही आपको पता चलेगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो मैं कमीशन के इन अफसरान की तवज्जो जो है, अब तो शायद लेट हो गई है, लेकिन मुस्तकबिल के लिए वो कमीशन बने तो इनकी तवज्जो इनके अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं के और एम की तरफ दिलवाऊंगा, जो ये कहते हैं कि में कहा जाता है कि ये बताएं कि जो एक्सपोर्ट का फैसला हुकूमत ने किया वो जस्टिफाइड था या नहीं था। एम कहता है कि रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स क्या था, यानी इसके फैसला करने वाले कौन थे और क्या एक्शन लिया गया
हुकूमत की तरफ से चीनी की कीमत को कम करने के लिए, या क्या नाकामियां हुई कि चीनी की कीमत बढ़ गई? बदकिस्मती से वो कमीशन जो बना इस मकसद के लिए था कि ये पता करे कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है, जब ये कमीशन बना तो चीनी की कीमत थी तकरीबन 75 रुपये। आज अभी आते हुए मैंने एक दुकान से चीनी का एक थैला लिया है। ये 1 किलो चीनी है, ये इसकी रसीद है, 90 रुपये। इस डाके के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुजदार, हफीज शेख उमर है। उनका नाम आपको इस कमीशन की रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। हम कमीशन के सामने पेश हुए खुद यही बात बताने के लिए कि जब तक कमीशन इस चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार अफराद, इसका सबसे बड़ा जिम्मा वज़ीर आज़म पर जाता है, इमरान खान पर, उसको नहीं, चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाएंगे, उस वक्त के ईसीसी चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे और आज की ईसीसी चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे तो आपके कमीशन का कोई मकसद नहीं है। ये एक लाइटर नोट पर शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। सीनियर सहाफ़ी शहीद अंसार अली नकवी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अस्करी फेज 4 में अदा की जाएगी, जबकि शहीद की तदफीन गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के कब्रिस्तान में होगी। इसी पर बात करते हैं, इरफान अब्बासी हमारे साथ हैं। जी इरफान, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, तकरीबन यहाँ से रुखसती के लिए जहाँ इस वक्त छिपा का जो असद खाना आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल पीछे, यहाँ अंसार नकवी साहब की जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर मौजूद है और कुछ देर के बाद यहाँ से ये रवाना की जाएगी उनकी रिहाइश गाह के ऊपर और वहाँ जाकर के भी तकरीबन इंतजामात मौजूद हैं। उसके बाद फिर इनकी जो आखिरी आयाम गाह वहाँ बजाएगी। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी समर अब्बास साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या देखा आपने यहाँ पर कल से अब तक जबकि ऐलान हुआ था, और साथ ये भी बताइएगा कि अभी कितनी डेड बॉडी यहाँ पर मौजूद है? देखें, अंसार नकवी शहीद की बॉडी जो है वो गुस्ल दे के उसको कफन पहना दिया गया है। अब से थोड़ी देर बाद जो है इन्हें इनकी रिहाइशगाह पहुँचाया जाएगा, जहाँ पे नमाज जनाजा बाद नमाज असर अस्करी 4 में इनकी अदा की जाएगी। यहाँ पे जो हेल्प डेस्क कायम की गई है, जो अफसरान मौजूद हैं उनकी तरफ से कागजात जो फॉर्म होते हैं वो फिल कर दिए गए हैं, जिनमें यहाँ रेंजर्स के नुमाइंदे मौजूद हैं, पुलिस के नुमाइंदे मौजूद हैं, जबकि MLO भी मौजूद है। इसके साथ PIA की हेल्प डेस्क कायम की गई है, तो असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ मौजूद है। तमाम 1 विंडो ऑपरेशन के तहत जो है यहाँ DNA मैच होने के बाद एदी सरखाना और छिपा सरखानों पे जो है बॉडी जो है लवाहिकीन के हवाले की जा रही हैं। इस वक्त अगर मैं बॉडीज़ की बात करूँ तो जो ये भी बताइएगा समर साहब कि यहाँ तमाम तो सूरत लोगों की जानिब से कहा गया कि डेड बॉडी उनको लवाहिकीन को देने में भी काफ़ी ज़्यादा वक्त का सामना रहा, फिर दिक्कत भी कुछ तरह के भी सामने चीज़ें आई। देखें, मुझे ऐसी कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आई है, क्योंकि 1 विंडो ऑपरेशन है, तो जैसे DNA मैच करता है तो वहाँ से कराची यूनिवर्सिटी से भी फ़ोन लवाहिकीन को चला जाता है। फिर पुलिस के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, एक SP रैंक का ऑफिसर मौजूद है, SSP रैंक के DNA जो जहाँ हो रहा है वहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं नहीं देख रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है और फौरी तौर पे जो है यहाँ पे लवाहिकीन के हवाले की जा रही हैं। इस वक्त भी जो है 61 बॉडी की जो है वो शनाख्त हो गई है, जबकि 25 जो हैं वो। शिवासी और इरफान, आपका भी बहुत शुक्रिया। अंसार अली नकवी शहीद की तदफीन आज बाद नमाज असर की जाएगी। हसन अब्बास इस वक्त उनके घर पर ही मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हसन, बताएगा तैयारियां मुकम्मल हैं? सहाफ़ी सैयद अंसार नकवी शहीद की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। अस्करी 4 जामिया मस्जिद के अंदर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कब्रिस्तान के हवाले से, तो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में वाक़ कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाएगी। इस टाइम हम उनके घर पर मौजूद हैं और आज सुबह से ही जो है वो सियासी और समाजी शख्सियात का उनके घर पर आमद का सिलसिला शुक्रिया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ समेत उस वक्त की काबीना एटमी धमाके के खिलाफ थी। एटमी धमाका मैंने राजा जफरुल हक और गुहर अयूब ने किया। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सियासत में अगले 90 दिन बहुत अहम है। शहबाज शरीफ का जेल जाना ठहर गया।
सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि एटमी धमाका राजा जफरुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। सारी काबीना एटमी धमाके की मुखालिफ थी समेत नवाज शरीफ साहब के। ये 90 दिन इस मुल्क की बहुत अहम है। कोरोना इंक्रीज हो रहे हैं, टिड्डी दिल और 8-10 दिनों में हमसाया मुल्कों से पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। और जिन्होंने तोशा खानों को नहीं माफ किया, करोड़ों रुपए की चीजें कोड़ियों के भाव ली, गाड़ियों के 5-10% लेके अपने नाम कराए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में सहाफी ने शेख रशीद से आयशा उमर से मुतल्लिक सवाल किया तो शेख रशीद ने लाताल्लुकी का इजहार किया कि आयशा उमर कौन है वाज़े रहे। अदाकार आयशा उमर का कहना है कि वो शेख रशीद से शादी करेंगी। आयशा उमर से एक टीवी प्रोग्राम में सवाल पूछा गया कि अगर किसी आफत की वजह से दुनिया से सब मर्द खत्म हो जाएं और सिर्फ कायम अली शाह, चौधरी शुजात हुसैन, राना सनाउल्लाह और ताहिरुल कादरी और शेख रशीद बचे तो वो किससे शादी करेंगी, जिस पर आयशा उमर ने कहा कि वो शेख रशीद का इंतखाब करेंगी। कौन मुझसे शादी करेगा? आयशा उमर कौन है? चलो कौन मुझसे शादी करेगा? आयशा उमर कौन है? चलो 1983 में पाकिस्तान हॉकी टीम के जरिए स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है। साबिक ओलंपियन हनीफ खान ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है। कहते हैं कि तहकीकात में टीम के कुछ ऑफिशियल्स मुलव्वस निकले। पाकिस्तान का नाम मजीद बदनाम होने से बचाने के लिए केस दबा दिया गया। 1983 में टीम का कप्तान था। पाकिस्तानी टीम हांगकांग से वतन वापस आ रही थी। हांगकांग एयरपोर्ट पर ही स्मगलिंग का सामान पाकिस्तानी हॉकी टीम के सामान के साथ रवाना किया गया। एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को स्मगलिंग के सामान से आगाह किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक रुकन गवर्निंग बोर्ड शकील शेख के वाजिबात की तफसीलात सामने आ गई। पीसीबी ने शकील शेख से जवाब तलब कर लिया। 1 करोड़ 44 लाख रुपए बोर्ड से वसूल किए जाने पर नोटिस जारी कर दिया गया है। शकील शेख ने बतौर मशीर चेयरमैन पीसीबी भी लाखों रुपए वसूल किए। इसी से मुतल्लिक तफसीलात क्या है जानेंगे, हाफिज शहबाज हमारे साथ होंगे। शहबाज बताएगा इस बारे में। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त साबका द्वार जो है और साबका सालों का ऑडिट जारी है और हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट के सियाह सफ़ेद के मालिक रहने वाले साबिक गवर्निंग बोर्ड के रुकन और इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर शकील शेख के हवाले से इतला सामने आई है कि 1 करोड़ 44 लाख रुपए के हवाले से जो उनका कोई हिसाब किताब दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एक नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलब किया है। अगर हम बात करें तो शकील शेख नजम सेठी साहब के दौर से पहले शहरियार साहब का दौर और फिर उससे पहले चौधरी ज़का अशरफ के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के रुकन भी रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के जो स्याह सफ़ेद के मालिक उन्हें करार दिया जाता था। इस वक्त बहुत अहम जो चीज़ें सामने आ रही हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक जो ऑडिट हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके मुताबिक बहुत से एतराज़ात ऑडिट पहले में लग कर सामने आए, जिसके बाद डायमंड ग्राउंड जो जिसको पिछले दिनों सील भी किया गया था उसके हवाले से भी इतला सामने आने के लाखों रुपए उसके नाम पर जो डोमेस्टिक सीजन था वो भी वसूल किए गए हैं। साबका अदवार के मजीद जो गवर्निंग बोर्ड के अरकान जो हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मराहत हासिल की हैं वो उनके हवाले से भी अहम इंकशाफात होने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।